हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को करेंगे जो कि 2023 में ये पेपर में आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका पेपर है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है, किसी छड़ पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। ठीक है, देखिए एक नाव थी जो कि एक पुल, ये मान लीजिए एक पुल है और पुल की ओर एक नाव आ रही है और इसका जो कोण है वो पहले 30 डिग्री का था। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इतनी दूराई पर है और इसका कोण जो था वो 30 डिग्री का था देखा गया। तो अब देखिए नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी जो चाल चल रही थी नाव, उसी चाल चलने के बाद 4 मिनट के बाद, अब 4 मिनट के बाद मान लीजिए यहाँ तक आ गई। 4 मिनट पश्चात, कितनी देर बाद, 4 मिनट है ये, 4 मिनट के बाद ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी उन्नयन कोण जो है अब यहीं से अगर देखा जाए तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। जो ये जो पुल है यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों इसको अगर नाम दे दें तो ABC ऐसा कुछ नाम दे देना आप, और यहाँ पर इसको D दे देना। ठीक है, अब आप सवाल समझ चुके हो। तो माना यहाँ पर हम इतनी दूरी जो है वो हम X मान लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हम Y मान लें। ठीक है, चलिए, और ये ऊंचाई अगर हम H मान लें। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए बात हम पूरी समझ चुके हैं। एक गाड़ी है जो कि A बिंदु से जा रही है, अगर A बिंदु पर देखा जाए तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर यहाँ पर D पर पहुँच जाती है 4 मिनट बाद तो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो वह वो पुल के नीचे जब पहुँचेगी गाड़ी तो कितना समय लेगी यहाँ D से लेकर के B तक जब पहुँचेगी। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर हमें लंब पता है, यानी H ऊंचाई पता है, और आधार Y पता है, या फिर पूरा आधार जोड़ा जाए तो X प्लस Y हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। यहाँ ABC यहाँ तक देखेंगे पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर tan हम लगाएंगे क्योंकि लंब बटे आधार tan में होता है। tan 30 लगाएंगे क्योंकि tan 30 हो जाएगा, ABC लेंगे। tan 30 डिग्री और लंब बटे आधार, लंब कितना है H और आधार कितना है पूरा X प्लस Y। ठीक है, अब tan 30 जो है इसका मान क्या होता है 1/√3 और बराबर में H बटे में X प्लस Y। ठीक है, X प्लस Y है। अगर अब यहाँ से आप ऐसे ही बना रहने दो इसको, ठीक है, तो इतना ही लिखा रहने दो, इसको समीकरण नंबर 1 आप डाल दो। अब हम त्रिभुज जो कि यहाँ पर हमने माना था दूसरा त्रिभुज DBC में, अब DBC में देखेंगे त्रिभुज DBC में त्रिभुज DBC में देखेंगे तो यहाँ पर tan लगाएंगे, कितना है कोण दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, और बराबर में ऊंचाई तो H थी, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है इस त्रिभुज में Y हो जाएगी। ठीक है, Y यहाँ पर हो गई। अब देखिए tan 60 हम जानते हैं क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है मान किसका, tan 60 का √3 मान होता है। ठीक है, ये √3 है, और H बराबर में यहाँ H बटे Y है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे H बराबर, जो कि हमें यहाँ पर निकालना है, H बराबर में Y√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही मान जो Y√3 आया है H बराबर में, यही मान इस समीकरण में पहले में रख देंगे, H की जगह पर Y√3 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। आप जब जिस कॉपी में करो परीक्षा में तो वहाँ पर आप अच्छे से आगे रखोगे, जहाँ पर अच्छे से दिखाई दे, एग्जामिनर को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो Y√3 रख दिया हमने मान यहाँ पर H की जगह पे। ठीक है, और बटे में कितना है X प्लस Y, और बराबर में अगर आप देखोगे कैंची का गुणा इसका इस साइड करेंगे तो X प्लस Y इधर आएगा, और वहाँ पर रूट में रूट का गुणा हो जाएगा, √3 में √3 का 3 आएगा और Y।
ठीक है। अब ये बाई इस साइड जा कर के 3 बाई में से घट जाएगा और यहाँ पर x बराबर में अगर आप निकालोगे तो 2 बाई आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें x और बाई का अनुपात देखें तो x बटे बाई बराबर में हम निकाल सकते हैं 2/1, ऐसा कर सकते हैं। यानी 2:1 के अनुपात में x और बाई की दूरियां हैं जो कि हमने यहाँ पर मानी थी, 2:1 के अनुपात में। अब x क्या है, ये 2 की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 2 किलोमीटर की दूराई है और यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए जो है 1 किलोमीटर की दूराई है। ठीक है। अब 2 किलोमीटर की दूराई यहाँ पर समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर की दूराई आप 2 किलोमीटर मान लीजिएगा, 2 किलोमीटर की दूराई आप 4 मिनट में तय कर रहे हो, तो 1 किलोमीटर की दूराई कितने मिनट में तय करोगे, तो 1 किलोमीटर की दूराई आप 2 मिनट में तय करोगे। ये आपका आंसर आ गया। यही हमसे पूछा गया था, इस डी बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आपका 2 मिनट लगेगा। ठीक है, बात समझ आई दोस्तों? बात समझ आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर बात समझ नहीं आई तो यहाँ पर इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो।